सिद्धार्थनगर जिले में बस्ती कलेक्टर लोकसभा बस्ती संतकबीर नगर डुमरियागंज प्रबंध समिति बैठक में शामिल होने राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का पार्टी कार्यालय पर शासक जगदंबिका पाल, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यालय पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बस्ती कलेक्टर लोकसभा बस्ती डुमरियागंज संतकबीर नगर की चुनाव प्रबंध समिति और लोकसभा चुनाव से संबंधित बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच और विजन को जानती है। साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह की सरकार है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम राजस्थान में 25 में 25 सीट जीतेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश इस बार 400 सीट के आंकड़े को पार करेगा। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई की। साथ ही उसके सरकार में राजस्थान महिला अपराध व अन्य अपराधों में देश के नंबर 1 रहा है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2 महीने नहीं बीते हैं कि हमने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ यमुना पेयजल समझौता के तहत जो कार्य किया है उसे आम जनता ही नहीं बल्कि किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान व नीति वाली पार्टी है। जो हमारी रूपरेखा बननी चाहिए उस रूपरेखा के बारे में बात करना है। सर, राजस्थान में 25 सीटें, क्या तैयारियां हैं वहाँ से आगामी लोकसभा में? राजस्थान की तैयारी जिस तरह से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो 10 साल पूरी राजस्थान की जनता ने पूरे हिंदुस्तान की और विश्व की जनता जानती है कि किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है और किस तरह से उनकी सोच और उनका विजन है, उसको सकारात्मक करने के लिए हम लोग सारे राजस्थान के नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी पर विश्वास है और उनका साथ देने के लिए पूरी जनता आतुर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी, लेकिन मैं यहाँ यूपी में बैठा हूँ, मैंने यूपी में भी देखा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, पहले से बहुत कहीं ज़्यादा उम्मीद है हमारे। कितनी सीटें इस बार जीतने की उम्मीद है? देखो, हम कम से कम 400 पार हमारी सीटें जो लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान की जनता, भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जेपी नड्डा जी का साथ देगी और निश्चित रूप से हम 400 पार सीटों से आगे। सर, सिद्धार्थनगर कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम पहले से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, ये कह सकते हैं। सर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान रेत की राजधानी बन गया, क्या कहेंगे? अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरतपुर में बोला है कि राजस्थान रेत की राजधानी बन गया। ऐसा है, जिस तरह से मैं बताऊं, जिस तरह से उनका कांग्रेस का कार्यकाल राजस्थान में रहा है तो दलित अत्याचार में सबसे नंबर 1 5 साल में आए हैं, महिला अत्याचार में नंबर 1 है देश में आए हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, कई हमने योजनाएं इस तरह की कर दी जिसके लिए हम सोच नहीं सकते थे कि हम 21 जिलों को जो पानी यमुना जल समझौता और 4 के तहत हमने जो पानी का जो समझौता किया है उसके लिए उन्होंने रोक के बैठे थे। आज हमारा किसान और हमारी आम जनता वहाँ पेयजल के लिए और खेती के लिए पानी मिलेगा उनको। और जो रसोई गैस का था उस पर हमने 50 रुपये की सब्सिडी दी। हमने गेहूं का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, वो बढ़ाया 150 रुपये। तो हम इतने दिन में 2 महीने में जितने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो जिस तरह से सरकार में जिस विजन से और जिस सोच से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका कहना गलत है। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, केवल पेपर लीक पे लीक हुए थे राजस्थान में। हमारे युवा बेरोजगार से बेरोजगार बनते गए और वो 5 साल केवल और केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। अशोक गहलोत जी का ये भी कहना है कि राजस्थान को रिमोट वाला मुख्यमंत्री मिला है। ये उनकी सोच है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जिसको जो दायित्व मिलता है उसके वो बखूबी से निभाता है और कोई छोटा न कोई बड़ा समझता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान पार्टी और संस्कार और रीति से काम करती है।